डस्ट पड़ी हुई है हर जगह पे। कल मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था और आंधी तूफान अंदर सारे ना टेबल वगैरह पे हर जगह पे डस्ट आ गई बहुत ज़्यादा। कपड़े भी अंदर पड़े हुए थे वो सारे डस्टी हो गए। तो रात को मैं काफ़ी ज़्यादा सही सो गया, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा सोया हूँ फिर से मैं, क्योंकि सोया हुआ नहीं था परसों। तो अभी जिम का डिस्पेंसर जो है ना उसमें प्रॉब्लम कोई 1 साल से मसला ही था उसमें कोई ना कोई, तो वो मैंने फिर भिजवाया ठीक करवाने के लिए। भी ये जो घर का डिस्पेंसर है ये मैं सोच रहा हूँ जब तक वो जिम का ठीक नहीं होता ये वहाँ पे रख देते हैं। मुझे आइडिया नहीं है, शायद क्या ऐसा होता है कि डिस्पेंसर अगर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा हो तो उसका फिर वो ट्रिप कर जाता है या ओवर हीट हो के क्या इस तरह का कुछ होता है इशू। तो क्योंकि कम जब लोड होता है ना जिस टाइम में, उस टाइम में तो वो ठीक चल रहा था, लेकिन थोड़ा सा जब हीट हो जाती है या यूज़ बढ़ जाता है फिर वो बंद हो जाता है। तो खैर इसको ले जाके चेक कर लेते हैं। अभी मैंने औरंगज़ेब को बुलाया जिम से तो वो आ रहा है, फिर इसको लेके जाते हैं। फिर मैं दूसरे घर जाके कुछ खाने का बंदोबस्त कर लूँगा। थोड़ा बहुत पीनट बटर अभी खा लेता हूँ, चेक करता हूँ कितनी देर में आ रहा है वो। डिस्पेंसर जिम में छोड़ के आ गए तो वापस भी मैंने ये ले लिए थे आड़ू। ये खा के चलता हूँ दूसरे घर, फिर एग्स खा लूँगा। ये किसकी छत है? तो वो चाहिए नहीं है आपको? दूँ? क्या करोगे इसका? ये तो ख़राब कर दिया तुम भाई। नहीं आएगा, पहले बैठे इसकी छत पे चला गया। फर्स्ट मील 12 होल एग्स हैं। ये घर में करेले और प्याज का सालन बना था, ये ले लिया साथ मैंने। इसके ऊपर सॉस डाल दी थोड़ी। जिम के 2-3 काम, जिम के आजकल काफ़ी काम निकल रहे हैं क्योंकि 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो कोई ना कोई अब जो है ना वो काम, कभी यूपीएस का, कभी कोई लाइट का, पंखे का, वाटर डिस्पेंसर का, जो कोशिश होती है सीटों की उसका, मतलब कुछ ना कुछ निकला ही रहता है। तो उसके लिए काफ़ी चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसके बाद मैं ये अपनी फर्स्ट मील लेके चाय पी के दोबारा जाऊँगा जिम। ये मैंने फिनिश कर दी था सालन छोड़ के, चाय पी के एक चक्कर अंकल के घर और फिर जिम के काम। अंकल ने नई मशीन ली है, ये पहले वाली है, नवी बिल्कुल नवी ली है। नहीं ठीक है, बात चेक करें। मैं कहा नवी मशीन केड़ी ली? नवी मशीन बाहर दुकान। अच्छा दिखा। ये अंकल ने न्यू मशीन ली है। अच्छा सारा टेबल भी नवा है? हाँ मुकम्मल। अच्छा हाँ, जो कि जैसे हमें कैमरों का शौक होता है अंकल को मशीनों का शौक है। जो अंदर पड़ी हुई वो पहले वाली है, उसको भी उन्होंने कहा ज़रा सेटिंग करवा दें। थोड़ी दुकान कितने है? स्टेशन थी रहायश थे एडी तुम आए नई मशीन लेने के बाद चिल करते हैं। ये घर में अपनी अम्मा को तंग कर रही है। वैसे बाइक लेके आया तो हैरानगी से मेरे मुंह की तरह देखी जा रही है। क्या हो रहा है? स्लाइड लेनी? अच्छा अच्छा चलो चलें चलो चलो पटाखा शुरू जा रहे हैं जी जा रहे हैं। वैसे इसका रोने का दिल कर रहा है। ते दूसरी साइड ठोकन लगा, मैं क्या टूट जाएगा, कहूँ ना ठोक। ते दूसरा मैंने कहा तीसरी टेक नाल दे पंप बराबर रहेगा, टुटता गया। तो कहता नहीं सही है, वो मशीन जाम हो गई। मैं क्या मशीन जाम हो गई है तो बराबर होएगा चलेगा या नवा पंप नूं पा दे। वो किन्ने दा? कहता नहीं आई सही चलेगा। फिर दूसरी टेक ला के बराबर किया फिर चलेगा। 9 एम्पीयर का लोड चल रहा है। वो एसी चलाया ना उन्होंने उन्हें। एसी का क्या लोड होगा? अच्छा एसी सारा नहीं चलता, एक लोड 1 एम्पीयर पे। होने स्टार्ट होया ना, अली ने पक्के लाए हुए नहीं होने चलाया ना रोनी तंग कर दी भी।
चिड़िया किधर गई तेरे बेटे की? ओ बल्ले बल्ले, 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 ओ बल्ले बल्ले। चेस्ट वर्कआउट स्टार्ट किया डेफिसिट पुशअप से। ये स्टैंड का लिंक मैं देना भूल गया था लास्ट टाइम भी, इस दफ़ा मैं कोशिश करूँगा दे दूँ। ये होम वर्कआउट्स के लिए काफ़ी अच्छा है। उसके बाद पैक डेक किया 3 सेट सेम वेट पे, मैक्सिमम जो इसका वेट है उस पर रेप्स पे मैंने फोकस किया। उसके बाद बेंच प्रेस स्टार्ट किया। बेंच प्रेस मैंने 20 से पहला सेट, उसके बाद 30 से, फिर 40 से। 3 सेट इस दफ़ा मैंने प्रॉपर किए। तो ये डिफरेंट आता रहता है, मतलब चेंज होती रहती है एक्सरसाइज। उसके बाद इंक्लाइन किया 20 से, फिर 30 से, फिर 35 से। तो फेलियर तक मैंने कोशिश की। आज मेरी चेस्ट काफ़ी ज़्यादा फटीग है जब मैं ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो उसके बाद केबल क्रॉस में भी बैलेंस बनाना जो है मुश्किल हो जाता है। ये थोड़ा सा वेट बढ़ाएं तो पीछे खींचना शुरू कर देती है मशीन। तो मुनासिब वेट पे, हैवी वेट पे मैंने 3 सेट किए। उसके बाद पुल ओवर्स 3 सेट। चेस्ट का ख़ास वर्कआउट नहीं है, खैर फिर भी मुझे आदत आई इसको चेस्ट के साथ करने की। तो ये कंडीशन अभी जो लोग सिंगल डिजिट कहते हैं ना, वो मेरी 3-4 माह पहले की जाके जब मैंने ये व्लॉग्स वगैरह स्टार्ट किए थे प्रॉपर बनाने, मतलब डेली वाले, उसमें जाके कंडीशन देखें तो आइडिया होगा कि तब ज़्यादा लीन था, तब था क्लोज टू सिंगल डिजिट। अभी तो मुझे नहीं लगता होगा। तो बाकी ये चीज़ तो डेक्सा स्कैन ही बेहतर बता सकता है। तो क्योंकि वैसे तो सारे अंदाजे ही होते हैं, कोई जितना मर्ज़ी एक्सपर्ट, आजकल 2-3 अंग्रेज़ बड़े एक्सपर्ट बन रहे होते हैं इंस्टा के ऊपर, मैंने रील्स वगैरह देखी। लेकिन ऐसे मतलब आंखों से देख के बताना मुश्किल होता है। डेक्सा स्कैन जो है वो ज़्यादा बेहतर है, वो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। वैसे जो नॉर्मल स्केल्स होते हैं हमारे जो जिम वगैरह में पड़े होते हैं वो एक्यूरेट नहीं होते। वो पता नहीं वो क्या उनको कहते हैं, वो खैर वो स्मार्ट स्केल टाइप होते हैं, उसमें भी कुछ इस तरह का एडवांस स्केल्स भी होते हैं। लेकिन वो जितने भी एडवांस हों वो ठीक नहीं बता सकते, एक्यूरेट नहीं होते वो, उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। एक जो डेक्सा स्कैन है वही होता है। चुगताई वगैरह से मेरे ख्याल से डेक्सा स्कैन हो जाता है। तो ये कंडीशन थी आज, बेहतर है, ठीक है, मतलब कोई इसमें इतनी ज़्यादा स्ट्रगल ओवरलोड करने की ज़रूरत नहीं। जिम से आगे मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया बैठ के ना, स्क्रॉलिंग कर रहा था बस रील्स। तो अब लाइट गई हुई है, मैं प्रोटीन शेक बना लेते हैं, 2 स्कूप वेट ले लेता हूँ। वैसे 12 अंडे भी खा लिए थे दिन में मैंने, वो आज तो फ्रूट भी हो गया मेरा, वो पीच ही बोलते हैं। तो ये 2 स्कूप वे के हैं, वनीला फ्लेवर है। ये पानी मुझे अब गर्म ही पीना पड़ेगा 1 हफ्ता, जब तक वो दूसरा डिस्पेंसर नहीं होता ठीक हो गया। तो ये चाय रख दी, ये बस जो रह गई है G3 ये ले लेते हैं। अभी क्या टाइम हो रहा है, कोई 2:30 का टाइम हो रहा होगा। हाँ तकरीबन 3 बज रहे हैं। गाने मतलब बेसिक जो घर से सीखने वाली चीज़ें होती हैं ना, वो भी लोगों ने नहीं सीखी भी होती। तो बस ये D3 रह गई हैं। बाकी स्टैक में मंगवाऊँगा 15 को, मेरा मतलब 20-22 तक आएगा। चाय और ये फ़ारूक बार्स लाया था, प्रोटीन बार, एक ये खा लेता हूँ साथ। मौसम कल रात से काफ़ी बेहतर है, मतलब बाहर कल भी रात को काफ़ी हवा चलती रही है। कल तो थोड़ी बहुत बारिश भी हुई थी, अभी भी रात को ना मौसम काफ़ी अच्छा है। अच्छा यार, एक मैंने बात नोट की है, शायद उसका आने वाली जनरेशन्स को बड़ा फ़ायदा हो, शायद पूरी दुनिया को उसका बड़ा फ़ायदा हो, कि जब आप चाय और दूध सारा कुछ पत्ती वगैरह चीनी वगैरह डाल के उसको बनाते हैं ना, और वो करती रहती है, तो उसमें से ना वो फिर पानी उड़ना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कि वो एंड पे अगर आप भूल जाए रख के तो थोड़ी सी रह जाती है। तो मैंने ये नोट किया है कि जब आप कहवा बनाते हैं ना, मतलब जब आप पानी में पत्ती वगैरह डाल के, चीनी वगैरह डाल के, या चीनी भी आप कप में डालें, पानी में पत्ती डाल के उसको उबालते हैं ना, तो उसमें से पानी बहुत कम उड़ता है। तो इसका मुझे लगता है कि मतलब ना आने वाली जनरेशन्स को बड़ा फ़ायदा होने वाला है मेरी इस डिस्कवरी की वजह से। मैं कुछ बुक वगैरह लिखता हूँ इस पर, ना होंदा ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹ सड़न तो बच जाती। तो पहले कहवा बना लिया करो, फिर बाद जो दूध पाया करो या चीनी वगैरह। और कल क्या हुआ कि कल वाली वीडियो में मैं वो एंड लास्ट में ना मैं, अच्छा जब बंदा थका हुआ होता है ना, तो आपको समझ नहीं आ रही होती कि क्या बोलना है, क्या पोस्ट करना है। दूसरा, जब आपका दिन बहुत बोरिंग गुजर रहा होता है, जब आप फ्लुएंट होते हैं, आप अपने नॉर्मल काम कर रहे हैं, बाहर आ जा रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा आपको स्पेशल करना नहीं पड़ता। मैं तो स्क्रिप्ट वगैरह तो हम लिखते नहीं, मतलब व्लॉगिंग में क्या, मैं तो इवन कभी किसी प्लान वीडियो की भी स्क्रिप्ट वगैरह नहीं मैंने आज तक लिखी। मैंने जो भी, मैं बस कैमरा ऑन करता हूँ, जैसे भी वो बोलना होता है वो बोलता हूँ। तो कई दफ़ा जो वीडियो जो लोग बनाते हैं ना, उनको पता है कि अगर आपका दिन बहुत ज़्यादा टायरिंग गुजरा है, अगर आपका दिन बहुत ज़्यादा बोरिंग गुजरा है, या आपका दिन आपको समझ नहीं आ रही यार आज मैं कैसे, आप डिमोटिवेटेड हैं, या वट कोई भी ऐसी सिचुएशन चल रही होती है ना, तो वो सारे एक जैसे नहीं गुजरते, रीटेक्स वगैरह हो जाते हैं।
तो रीटेक से याद आया या गलती करने से याद आया कि गलतियाँ जब आप किसी स्पेसिफिक गोल, मोस्टली क्या होता है कि किसी स्पेसिफिक गोल तक पहुंचने के लिए ना एक स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ मिस्टेक्स की ज़रूरत होती है, ना स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ रीटेक्स की ज़रूरत होती है। लेट्स से कि आपको 1000 रीटेक्स आपने, आप फिटनेस की बात करते हैं कि आपको एक अच्छी फ़िज़ीक के लिए या आपको एक कम्पिटिटिव लेवल की फ़िज़ीक के लिए आपने बॉडी बिल्डिंग में कंपटीशन खेलना है, तो लेट्स से कि आपको 10,000 गलतियाँ चाहिए उस काम को सीखने के लिए। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि वो 10,000 गलतियाँ आप 10 साल में करते हैं या 1 साल में करते हैं। आप जितनी जल्दी से जल्दी वो करेंगे, देयर इज़ नो शेम, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है बार बार गलती करने में। तो क्योंकि ये गलतियाँ हमने अभी इसी सीरीज़ में करनी है ना, मतलब इसी सीरीज़ में, तो लाइफ का कोई रीटेक नहीं है। तो अभी जितने आप ले सकते हैं, जितनी जल्दी ले सकते हैं, वो बेहतर है कि उतने ज़्यादा रीटेक्स, उतनी ज़्यादा गलतियाँ, उन सारी चीज़ों को बार बार दोहरा लिया जाए और जल्दी से जल्दी उनको कर लिया जाए, ताकि आपने वटेवर जो भी करना है आपको रिग्रेट ना हो गया, यार ये मैंने 10 साल लगा दिए इतना कुछ करने में, मुझे तो 1 साल में कर लेना चाहिए था या मुझे 2 साल में। तो वो जितना आप उसे क्या कहते हैं, वॉल्यूम, या जितने रेपिटेशंस या जितने रीटेक्स या जितनी गलतियाँ आप शॉर्ट टाइम में करेंगे जल्दी से जल्दी, आपको बाद में जो है ना वो समझ में आएगी कि शॉर्ट टाइम में आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ कर सकते हैं, रीटेक्स ले सकते हैं, वो उतना बेहतर है। आप जल्दी उस चीज़ को कवर कर जाएंगे। और मेरी वीडियोस मुझे पता है कि बोरिंग हो रही हैं, मतलब वही कुछ होता है डेली रूटीन में। अब देखें मोस्ट डेज़ जो हैं वो बोरिंग ही होते हैं ना, मतलब मैं उसमें क्या करूँ, डेली लाइफ जो है वो बोरिंग होती है। अब उसी बोरियत में मतलब जैसे कल वो बार बार मुझे वो मैं रिपीट कर रहा था चीज़ों को बैठ के, क्योंकि मैं बोर था, मैं थका हुआ था, मेरे पास कुछ खास करने को नहीं था। तो उसमें फिर इस तरह का होता है। तो नॉर्मली आप अपनी ज़िंदगी को हर इंसान देखे तो उसमें ज़्यादातर मेरी तो फिर कोई हफ्ते बाद, कोई 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद कोई ना कोई एक्टिविटी आ जाती है। तो नॉर्मली लोगों की इतनी सी एक्टिविटी भी नहीं होती, मतलब जो जॉब कर रहे होते हैं या जो कहीं ना कहीं इस तरह से मतलब मामलात में फंसे होते हैं। तो हमारी नॉर्मल लाइफ ऐसे ही होती है, बोरिंग ही होती है, उसमें कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं होती। तो मुझे पता है अब बोरियत के हवाले से भी, मतलब आपने प्रोग्रेशन करना है, तो मुझे पता है कि अगर मैंने इसमें फ़र्दर अपने कंटेंट को बेहतर करना है तो मुझे एक्टिविटी ऐड करनी पड़ेगी, मुझे वीडियोग्राफी के हवाले से चीज़ों को देखना पड़ेगा, मुझे जो है वो, मतलब जैसे हमने इम्प्रूव किया, मतलब जैसे लेट्स से आप पहले मोबाइल से करते हैं, फिर आप कैमरा ले लेते हैं, माइक ले लेते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अगर एक ही लेवल के ऊपर, अब मुझे पता है कि अब मैं यहाँ पे ही सेम वीडियो पोस्ट करता रहूँगा, तो बड़ी लेट या बहुत कम चांसेस हैं कि उसमें सक्सेस आएगा या उसमें फ़र्दर कोई मज़ीद मैं कुछ गेन कर सकूँ। नेक्स्ट स्टेप, थोड़ा सा स्मार्टली भी चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है आपको। नेक्स्ट स्टेप जाने के लिए नेक्स्ट स्टेप उठाना भी पड़ता है, मतलब नेक्स्ट लेवल जाने के लिए। तो उसमें मुझे पता है कि चीज़ों को काम करें। अभी मैं बोरियत के ऊपर तो काम कर लूँ पहले, इसको तो नॉर्मल कर लूँ, मतलब जो बोरिंग फेज़ है इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 5-6 माह हुए हैं, तो मैं इस बोरिंग फेज़ को मास्टर कर लूँ पहले। मुझे पता है कि चीज़ों को बेहतर करने में जो है वो अगर आपने फ़र्दर, जैसे आप बॉडी बिल्डिंग में आपने सबसे पहले जिम जाने को कंसिस्टेंट बनाना है कि आप फिटनेस चाहिए आपको, आपका सबसे पहला काम है आप डेली जिम जाएं, डेली शो अप हों। उसके बाद फिर आपने देखना है कि स्मार्ट मूव्स उसके बाद आते हैं, कंसिस्टेंसी के बाद आता है स्मार्ट मूव्स। उसमें आपका फिर आप डाइट को थोड़ा थोड़ा देखना शुरू करेंगे, फिर आप जो है थोड़ा फिर उससे अगला स्टेप आप ज़्यादा लर्न कर जाएंगे, सीख जाएंगे चीज़ों को, फिर आप आ जाते हैं सप्लीमेंटेशन की तरफ, यार वे ले लिया या कोई और वटेवर जो आपको लगता है सप्लीमेंट हेल्पिंग है वो ले लिया, फिर आप ट्रेनिंग स्ट्रेटजी की तरफ आते हैं, फिर आप अच्छे जिम की तरफ आते हैं, मतलब आप लेवल अप करते जाते हैं। अब एक ही जगह पे आप सिर्फ कंसिस्टेंसी को भी लेके बैठे रहना एक थके हुए जिम में, या आप कुछ इंप्रूव ना करें, ना डाइट का कुछ करें ना, तो उसमें आप इंप्रूव नहीं कर सकते। इसी तरह सेम हर चीज़ में ये है कि मुझे पता है, मैं पहले मुझे नहीं पता कि अभी मैं कोई फिल्म मेकिंग में या कोई वीडियोग्राफी में कोई ऐसे एक्साइटिंग कर पाऊँगा या नहीं। मेरी लाइफ बोरिंग है बिल्कुल, मतलब सादा एक आम बंदे आप लोगों सबके जैसी। तो उसमें मैं कुछ भी ऐसा, मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ कर सकता हूँ। हाँ, अगर मुझे करना है तो मुझे पता है उसमें मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए, मुझे फिर वो स्पेशल जो है वो स्क्रिप्ट चाहिए, फिल्म मेकिंग या स्टोरी टेलिंग या वट एवर, उसमें फिर वीडियोग्राफी आ जाती है, फिर वीडियो पे काम आ जाता है, चाय मेरी ठंडी हो रही। तो ये सारी चीज़ों का मुझे पता है, लेकिन स्टिल नॉर्मल बंदे की ज़िंदगी, हमारे जैसे लोगों की लाइफ जो है वो बोरिंग ही होती है। उसमें कभी कभी कहीं कोई 20 दिन बाद, कोई महीने बाद, 6 माह बाद कुछ ना कुछ ऐसा कोई छोटी मोटी एक्टिविटी आ जाती है, वो भी ऐसे बड़ा कोई नहीं होता कि भाई बंदा फट पड़े इंटरनेट के ऊपर, नहीं, उसके लिए फिर स्पेशल वर्क चाहिए। तो वो पता नहीं मैं करूँगा या नहीं, खैर कोशिश करेंगे कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।